अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रैमर रूल 1.6 जिसके दो मेथड हैं, क्रैमर रूल और इन्वेरिएंट मेथड। इन्वेरिएंट मेथड मैंने आपको समझा दिया हुआ है, मेरी आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तकरीबन 1 चैप्टर के काफ़ी लेक्चर्स जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज मैं क्रैमर रूल आपको समझाऊंगा। क्रैमर रूल आप किस तरह से समझेंगे, उसको किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आज हम वो करेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यूनिट का नाम है। क्रैमर रूल से आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास सवाल है 2x माइनस 2y। पहला पार्ट है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और आगे है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो देखिए आपके सामने ये सवाल है, इसको आपने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल से के साथ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको इनके सारे कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। 2 माइनस 2 3 2 ये कोफिशिएंट आ गए इस तरफ, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा x और y, और इक्वल के उस तरफ आ जाएगा 4 और 6। इसको नाम a का देंगे, इसको x का नाम देंगे, इसको b का नाम देंगे। तो याद रखें क्रैमर रूल से करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि a x और b का नाम दें, लेकिन हम अपने आसानी के लिए इसको a x और b का नाम देंगे। और ये जो कोफिशिएंट हैं, ये जो 2 माइनस 2 3 और 2 जितने भी कोफिशिएंट होंगे आपके इस मैट्रिक्स में आ जाएंगे, और x और y जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो आएगा, और इक्वल के बाद जो भी वैल्यूज़ दी होंगी, जो भी नंबर्स दिए होंगे वो इक्वल के बाद आ जाएंगे। आपने क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 काम करने हैं, 3 काम करने पड़ेंगे, जिससे आपको क्रैमर रूल आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये जो a है, a का डिटर्मिनेंट लेना है आपने। सबसे पहले आपने a का मैट्रिक्स लेना है। जैसे 2 माइनस 2 3 2। सो इसका आपने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। सो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो दरमियान में हमेशा माइनस का साइन आएगा डिटर्मिनेंट लेते, और माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। सो देखें 2 2 जा 4 प्लस 6, प्लस कैसे आया, माइनस माइनस प्लस। सो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट 10, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सिंगुलर आ जाना था। ठीक है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के सारे लेक्चर्स मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब एक काम तो हमने कर लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया a का। अब अगले 2 काम को कौन से करने हैं, अगले 2 काम आपने करने हैं, a x का डिटर्मिनेंट निकालना है और a y का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। a x का डिटर्मिनेंट आप किस तरह से निकालेंगे, a x का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम की जगह पर 4 6 लिखना पड़ेगा। यानी फर्स्ट कॉलम की जगह पे 4 6 और सेकंड कॉलम वैसी आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना डिटर्मिनेंट के तौर पर। 4 को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, माइनस दरमियान में आएगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देना 6 के साथ। सो हमारे पास आ गया 8 प्लस 12। सो 20 हमारे पास a x का डिटर्मिनेंट आ गया 20। अब हम निकालेंगे a y का डिटर्मिनेंट। a y का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसी तरह पहला कॉलम हमने ये लिया था, अब ये नहीं लेंगे, ये कॉलम वैसे ही आएगा 2 3, और दूसरे कॉलम की जगह पर हम लेंगे 4 6। तो इसी तरह से आपने इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट लेना है 2 को 6 के साथ, माइनस 4 को 3 के साथ। सो 12 माइनस 12, सो क्या आ गया हमारे पास 0। एक बात सुन लें, ax ay 0 आ सकता है, लेकिन a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा। सो ये 2-3 चीज़ें निकाली हमने, a का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, a x का भी निकाल लिया, a y का डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, a x का डिटर्मिनेंट लेंगे और a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे। सो
20/10 कटिंग की तो 2 आंसर आ गया। इसी तरह y के लिए भी यूं ही करेंगे आप। y के लिए क्या करेंगे, ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया था वो और a का डिटर्मिनेंट जो कि वो है, सो ये आ गया 0। सो इस तरह से आपने क्या करना है, x की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है और y की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। मेरे अल्फाज को गौर से दोबारा सुन लीजिएगा, वीडियो स्किप करेंगे फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले a का डिटरमिनेंट लेना आपने, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस लगा के, और ax के लिए क्या करेंगे, पहले की जगह पे 4 6 आएगा और दूसरा कॉलम वैसे ही आएगा। इसी तरह ay के डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे, पहला कॉलम वैसे ही आएगा, दूसरे की जगह पर 4 6 आएगा, क्योंकि x पहले आता है तो इसलिए पहले लिखा गया, y बाद में आता है तो इसलिए बाद में लिखा गया। सो इस तरह से x और y ये 8 पार्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी।